अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखें, जब आप किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि उस फाइल के वेरिएबल्स या फिर एरे हो गई या इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स होगा या कोई भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं दूसरी फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मॉड्यूल फाइल बना के दूसरी फाइल को और उसके अंदर किसी दूसरी जो सेकंड फाइल होती है उसकी आप जो भी चीजें, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, वो आप एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका रेफरेंस देके। तो वो किस तरीके से होता है और मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखें, मॉड्यूल्स के अंदर जब भी आप किसी भी एक फाइल से दूसरी फाइल में अपने वेरिएबल को या फिर किसी फंक्शन को आप लेके जाएंगे, उसको वहां पे सेंड करेंगे, तो उसके लिए आप यूज करते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप दूसरी फाइल में वहां से किसी दूसरी फाइल से डेटा को एक्सपोर्ट करके और किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट का जो कीवर्ड होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके सामने एक मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाया हुआ और उसके अंदर मैंने 3 फाइल्स बनाई है। एक फाइल बनाई है मैंने app.js के नाम से, इसके अलावा main.js के नाम से एक फाइल बनाई है और इसके अलावा थर्ड फाइल बनाई है मैंने first.html के नाम से। ठीक है, HTML के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी बॉयलरप्लेट लगा दूंगा जल्दी से और इसमें अपनी एक फाइल इंक्लूड करूंगा और जिस फाइल को मुझे मॉड्यूल बनाना है उस फाइल को सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद ये मॉड्यूल वाला सजेशन दे रहा, तो उसमें मैं एंटर कर दूंगा और उसके बाद जाके यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे दूंगा। main.js को मुझे क्या बनाना है, मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, और टाइप मॉड्यूल आप लाजमी देंगे जिसको भी आपने मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने हमेशा एक बात याद रखनी, जब भी आप मॉड्यूल्स को यूज करेंगे तो आप उसके लिए लाइव सर्वर को लाजमी इंस्टॉल करेंगे और लाइव सर्वर के थ्रू इसको रन करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद फिर अब जाके जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं app.js के अंदर कुछ क्रिएट करता हूँ फाइल, जैसे कि मैंने फाइल नहीं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल मैसेज, और यहाँ पे आके मैंने मैसेज के अंदर एक मैसेज लिख दिया हेलो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज जो है ना, मैं इस main.js के नाम से जो फाइल है इसके अंदर से कॉल करूँ। तो यहाँ आके इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ आके मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, इंपोर्ट लिख के आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हो, जैसे कि मैसेज वेरिएबल का नाम था, और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम लिख के आप रेफरेंस देते हो कि भाई किस फाइल से आप इसको लेके आ रहे हो। तो डॉट स्लैश लगा के आप उस फाइल का नाम दोगे और फाइल का आपने बिल्कुल रेफरेंस ठीक देना है एक्सटेंशन के साथ, वरना तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से HTML की फाइल के अंदर, राइट क्लिक करके लाइव सर्वर खोलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो फाइल है वो रन हुई या नहीं और कंसोल में हमारे पास डेटा आया कि नहीं। अच्छा, कंसोल में मैंने प्रिंट तो करवाया नहीं, डेटा कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आके जल्दी से उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हमारे पास मैसेज आया है या नहीं। तो यहाँ पे आके कंसोल में एंटर करते हैं और देखते हैं, ये देखें आपके सामने मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना चाहता हूँ, मॉड्यूल के साथ यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आगे एक फंक्शन मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल ग्रीट के नाम से, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे आके एक चीज यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे कंसोल डॉट लॉग लिख दिया और यहाँ पे सलाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको कॉल करवाना है मुझे कहाँ पे, इस वाली फाइल से, main.js की फाइल से। तो यहाँ आके मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आके इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट्स देके मुझे उसका नाम देना पड़ेगा जो था ग्रीट, ग्रीट नाम था उसका, और देखिए बाकी के सजेशंस खुद से आ गए। अब उसके बाद मुझे जब इसको कॉल करना है तो फंक्शन को हमेशा कॉल किसके साथ करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के साथ। तो अब देखिए आपके पास जो मैसेज था वो यहाँ पे आके शो हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स की। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक क्लास। ठीक है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसका कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, क्लास का मैंने नाम नहीं लिखा तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है,
ये मैंने क्लास का नाम लिख दिया। अच्छा, स्टूडेंट्स का एस जो है वो कैपिटल कर देता हूँ। क्लास का जो भी फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल ही रखा करें, ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ आगे कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर एग्जाम्पल कंसोल में कुछ डेटा भी, छोटी सी क्लास बना रहा हूँ, कंसोल के अंदर मैंने डेटा रखा और मैंने इसको लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मैसेज कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्लास को कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट लिख दूंगा, सही है। और उसके बाद यहाँ आके मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा। तो इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, और इंपोर्ट लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लास का नाम क्या था, पेरेंट्स था, सॉरी स्टूडेंट्स था। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमेशा कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू और स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखते हैं जरा हमारे पास क्या आ रहा है। देखें, कंस्ट्रक्टर उसका कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मैसेज लिखा था वो वाला मैसेज यहाँ पे आगे क्या हो गया, शो हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्लास का किसी मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ आके मैंने एक अनदर मेथड बना दिया क्लास का, और इसको मैंने आके नाम लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अनदर मेथड। यहाँ पे ऐसे ही मैंने इसका डमी नेम लिख दिया, अनदर मेथड करके मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर एक कंसोल में मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ उसके अंदर भी, और इसको मैंने लिख दिया अनदर मेथड ऑफ क्लास। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वाले मेथड को कॉल करना चाहता हूँ यहाँ से। तो यहाँ आगे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने इस क्लास को मेंशन करूंगा। कैसे, यहाँ पे आगे इस क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट करके मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स std करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे जब भी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करना होता है तो std डॉट करके मुझे कॉल करना होता है। तो यहाँ पे अनदर मेथड जो मेरा मेथड था वो मैंने कॉल कर लिया, और जो भी उसके अंदर मैंने लिखा था वो यहाँ पे आगे क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब हम इतनी बार यहाँ पे इंपोर्ट लिख रहे हैं मल्टी लाइंस में, और इसके अलावा यहाँ पे app.js के अंदर भी हमने एक्सपोर्ट बार बार लिखा। हम क्यों ना एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस सारे एक्सपोर्ट को हटा के हम एक काम कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये वाला एक्सपोर्ट और ये वाला एक्सपोर्ट भी हटा देता हूँ, और हम बिल्कुल लास्ट में जाके जब सारी चीजें हमने क्रिएट कर लिया, हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट लिखेंगे और एक ही लाइन में सबको बता देंगे कि क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेज लिखते हैं, कॉमा लगा के हमने दूसरा क्या एक्सपोर्ट किया, ग्रीट का फंक्शन, और कॉमा लगा के हमने स्टूडेंट्स की क्लास को एक्सपोर्ट किया। ठीक है, इसी तरह से हम इंपोर्ट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इंपोर्ट यहाँ से मैंने हटाया, यहाँ से भी और यहाँ से भी हटा देता हूँ, बल्कि यहाँ रहने देता हूँ और ये दो हटा देता हूँ। ये इंपोर्ट्स मैंने हटाए, और यहाँ आके मैंने क्या 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 इंपोर्ट किया, यहाँ आके मैंने ग्रेड को इंपोर्ट किया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लास को इंपोर्ट किया। अच्छा, ये चीजें मैं सारी हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है और इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन की भी। ठीक है, तो मेरे पास अभी कोड देखिएगा बिल्कुल उसी तरीके से एज इट इज चलेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, तो ये सारे जो तरीकेकार होते हैं इंपोर्ट के होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम मैंने रख दिया library.js। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ रैंडम नाम रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इस फाइल के अंदर जो भी मैं चीज क्रिएट करूंगा ना, उसको मैं main.js के अंदर मॉड्यूल की तरह यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करके। तो मैंने यहाँ पे क्लास किस नाम से बनाई थी, स्टूडेंट्स के नाम से, इसी नाम से यहाँ पे क्लास बना देता हूँ। एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जब आते हैं तो आप उसको किस तरीके से दूर करते हो। स्टूडेंट्स की मैंने क्लास बनाई, क्लास करके ये मैंने एक क्लास बना ली, और उसके बाद यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी कंसोल के अंदर प्रिंट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जाके लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा live.js क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लिख देना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सी क्लास का कौन सी फाइल का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसको कर लूंगा एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट करूंगा और यहाँ जाके इसको क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जरा, कॉमा लगा के,
और इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, अब देखें जरा आपके सामने प्रिंट क्या होगा। अब यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू करके, और मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया स्टूडेंट्स। आप देखते हैं जरा हमारे पास क्या यहाँ पे शो होगा। तो अभी देखें आपके पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर जो स्टूडेंट्स है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ हुआ है, ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं कि हमने एक ही नाम से बना दिया। ठीक है, या तो आप वहां जाके नाम चेंज कर लें, या फिर आप ये कर लें कि अलायंस नेम का यूज कर लें और इसको जाके एस करके और इसको एसटीडी कर लें, या स्टूडेंट कर लें, एसटीयूडी कर लें। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये वाला स्टूडेंट जो होगा ना, जो मैंने यहाँ से app.js से इंपोर्ट किया था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा एक चीज और, बल्कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो आप लोग समझेंगे कि इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हमने क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट किया था ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करना है हमें। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने, और यहाँ आके app.js की जगह हम क्या दे देंगे, library.js, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब भी जाके देखें वही एरर आएगा जो कि आपका पहले आ रहा था कि आपका ये पहले से डिक्लेयर हुआ हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे आगे, या तो इसको कर लें अलाइस नेम, या फिर इसको कर लें। तो यहाँ आके हम इसी को कर लेते हैं और एज करके यहाँ पे हम नाम रख देते हैं इसका कुछ और, एसटीयूडी करके नाम रख दिया मैंने। जहां जहां मैं इसको यूज करूंगा वहां वहां इसको लगा दूंगा। तो यहाँ पे जाके कंट्रोल सी करके और यहाँ जाके मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और यहाँ भी मैंने यही लिखा। अच्छा, यहाँ तो स्टूडेंट्स ही आएगा क्योंकि ये दूसरे वाले उसका क्लास, दूसरी फाइल की क्लास है। ठीक है, और ये वाली मेरी नई क्लास है। ठीक है, तो मुझे इसको यूज करना है, ये वाली पुरानी क्लास है app.js की। ठीक है, आप देखते हैं किस तरीके से शो होगा हमारे सामने। तो देखिए बिल्कुल ठीक तरह से मेथड्स हमारे पास चल रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो आप यहाँ से हटा सकते हैं आराम से, जिस तरह से आपने यहाँ पे जैसे मैंने app.js के अंदर और library.js के अंदर जो मैंने एक फाइल यूज की थी, एक ही क्लास यूज की थी, उन क्लासेस को मैंने उनके नाम को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को मॉड्यूल फाइल बना के और मॉड्यूल्स को उस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ और यहाँ जाके मैंने एक एरे डिक्लेयर की, लेट एरे, और इक्वल्स टू मैंने एरे बना दी कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा और इसके अलावा आर, ऐसे ही मैंने कुछ वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इन वेरिएबल इन स्ट्रिंग्स की मैंने क्या बना दी, एरे बना दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको यहाँ पे हम ऊपर ले जाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जाके कॉमा लगा के ए डबल आर कर देता हूँ। तो ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मॉड्यूल वाली फाइल में इसको एक फंक्शन में इनपुट लूँ और फंक्शन को कुछ उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करके इसको दिखाऊं। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जाके मैंने क्या किया, अच्छा सबसे पहले मुझे इंपोर्ट में जाके इसको दिखाना पड़ेगा। app.js के अंदर से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके ए डबल आर लिख दिया बस। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और उसके बाद जहाँ पे फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, अच्छा फंक्शन का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गेट एरे। ठीक है, ये मैंने कर दिया और गेट एरे करके यहाँ पे कॉल करवाऊंगा और इसके अंदर मुझे इनपुट देना पड़ेगा किसका, एरे का। ठीक है, एरे मुझे यहाँ पे इनपुट मिलेगा एज आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे जाके पैरामीटर में सेव करवा दूंगा। एरे करके कर देता हूँ पैरामीटर, या फिर ए करके कर देता हूँ, मसला नहीं है, ए कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पैरामीटर्स का जो नाम है वो चेंज रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, इस एरे को सॉर्ट करवा देता हूँ। तो ए डॉट अच्छा लेट करके वेरिएबल बना देता हूँ सॉर्टिंग इक्वल्स टू ए डॉट SORT सॉर्ट, और सॉर्ट करके मैंने इसका मेथड बना दिया। ठीक है, अब कंसोल में प्रिंट करवाते हैं इसको जल्दी से और देखते हैं हमारे पास ये सॉर्ट हो गया आएगी या नहीं। सॉर्टिंग को प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास एरे आएगी और उसके बाद देखें ये देखें ये सॉर्ट हुई भी आ रही है ACDR। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गई। तो ये था आपका मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई, कुछ सीखा आपने, तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।